कम हो गया, कम हो गया। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, सारे बोलो। जय राधा माधव कुंज विहारी। उसको कुछ बैठने के लिए दो नीचे। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग जोर से और प्रेम से जय बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय।
श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अमरावती लिख के दे। राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कौंडिन्यापुर अमरावती में ही है ना, नीचे अमरावती में। कृष्णा कृष्णा कृष्ण
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, कौंडिन्यपुर अमरावती से पधारे हुए भक्तों, आप सबका वृंदावन में स्वागत है। और ये जो कौंडिन्यपुर है अमरावती में, यहाँ हमारी रुक्मिणी माता वहाँ प्रकट हुई थी, भगवान की जो पटरानी थी कृष्ण की द्वारका लीला में। बोलो रुक्मिणी माता बर्थ प्लेस की जय। तो आज एकादशी का व्रत भी है, वो भी हम कथा आपको सुनाएंगे और फिर कुछ थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। हरि बोल। कब तक करना है? नहीं, फिर भी खाने पीने का क्या प्रोग्राम? मंदिर में खाने के लिए भी तो जाना है। हाँ, अब क्या कितना टाइम है? तो पहले हम आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो एकादशी है जया एकादशी है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, हम जितने भी संसार में लोग हैं, हम सब पापों के मारे हुए हैं। सब कुछ न कुछ पाप है हमारे सरों पर। तो पापों से मुक्ति करनी है, पापों से मुक्त होना है। तो आज की जो एकादशी जया एकादशी है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अगर किसी से ब्रह्म हत्या भी हो गई है, वो भी इस पाप इस एकादशी का व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। कई लोग भूत पिशाच बन जाते हैं, उन योनियों से मुक्त हो जाती है। कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता इस व्रत से, प्रेत योनि। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंद भवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाय भाव से पुष्पवती ने
मल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। मल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुर ताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत बुरा लगा। यह दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देख देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अभिमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और मल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले मल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अति दुखी हुए। अब वह बेहद वनों में बद्धी सूरतें लिए और अभक्ष भक्ष करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्ट में था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों ने निराशा से गिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात उन्होंने जाकर बिताई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जया काची व्रत की थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बना। अनायास ही उनका यह जया एकादशी व्रत हो गया। अनजाने में यह व्रत हो गया था इन दोनों से। वस्तुतः जया एकादशी को
दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया? हरे कृष्णा हरे अपने भूल पर पछताता हुआ बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय आकाशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। युधिष्ठिर, इस जया काची के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जया काची व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जया काची व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसके माध्यम को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है। श्री भविष्योत्तर पुराण में ये कथा वर्णित है। फलहार, इस व्रत में गुंदगिरी के पाठे 11 पाठे का सागार लेना चाहिए। दूध व कुटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल तथा मेवा आदि लिए जा सकते हैं। तो आज आप सभी का व्रत है या नहीं है? नहीं है? जिसका नहीं है वो हाथ खड़ा करो। सभी ने रखा, अच्छी बात है। तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे, कृपया ध्यान से सुनिए। मेरे पीछे बड़े प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले पंचतत्व मंत्र को नहीं भूलना। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पहले वाला मंत्र, इससे पहले नमा ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो मेरे प्यारे अमरावती निवासियों, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात मैं सभी का शुभचिंतक हूं। कृष्णा इज अवर वेलफेयर। कृष्ण खुद कह रहे हैं, हिंदी तो सबको आती है ना, मैं सभी का शुभचिंतक हूं, सभी का भला चाहने वाला हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? अगर कृष्ण हमारा भला चाहते हैं तो फिर हमारा भला क्यों नहीं होता? उसका कारण हमारा मलिन मन। उसका कारण हमारा मलिन मन जो है वो विषय विकारों में लगा हुआ है, इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ है, खाने पीने सोने में लगा हुआ है। खाने पीने सोने में लगा रहने के कारण, इंद्रियों के तर्पण में होने के कारण मन मलिन हो गया है। तो हमें क्या करना है? इस मलिन मन को शुद्ध करना है। अब कृपया इस बात का ध्यान रखो कि ये जो संसार है ये हमारा घर नहीं है। है ये घर हमारा? कौंडन्यपुर होगा? वो भी नहीं, बोल नहीं। हाँ, वो हमारा घर है अपना। वहाँ कौंडन्यपुर में हम परमानेंट रह सकते हैं? कोई बोलता ही नहीं। ये कहने पर नहीं कह रहे, बाकी आप चुप हैं। कहीं भी हम इस दुनिया में है ना, हमेशा के लिए नहीं रह सकते, थोड़े समय के लिए। इस बात को ध्यान में रखो। तो जब तक हम दुनिया में हैं तब तक हमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है? इस संसार से, इस दुनिया से अपने मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। लेकिन होता क्या है, वो एक भजन में कहा है, बालपन हंस खेल गंवायो आई मस्त जवानी। बचपन हमारा खेल कूद में चला जाता है, पर जवानी आती है, माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। जब लड़का जवान हो गया, माता पिता ने उसकी सगाई कर दी, उसको बड़ा मैं अभी मेरी शादी होगी, घोड़ी पर चढ़ूंगा। उधर भी अच्छा, महाराष्ट्र में घोड़ी पे चढ़ते हैं? अच्छा, उधर भी ऐसा रिवाज है। तो घोड़ी पे चढ़ूंगा, वो ये सोचता है। लेकिन होता क्या है, जिस काम के लिए वो दुनिया में आया था उस काम को भूल जाता है। हम किस काम के लिए यहाँ आए थे? ये मैं दो शब्द सुनाता हूँ आपको। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, कहा है तू दुनिया में आया था कुछ पाने के लिए। पर आम आजकल लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे नोट बनाने के लिए, इसलिए दुनिया में आए थे हम, नोट बनाने के लिए? बोलो नहीं। आम लोग यही सोचते हैं। किस लिए आए थे?
श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद गुण गाने के लिए। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में ही चूर हुआ। किए कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए, किए कर्म श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। हमारा जीवन कैसे बीता है? बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया। यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बूढ़ा श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। देखो, हमारा जीवन याद रखो केवल गोविंद के गुणगान करने के लिए, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण को पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर। बाकी जो हम काम कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, समय का नाश है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो समय का नाश नहीं करना। कृष्ण भगवान ने, गोविंद भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा है हम भोले भटके लोगों को मार्ग पर लाने के लिए। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। ये माया का जगत है। देखो, जो भगवान से विमुख हो जाता है, हम सभी भगवान से विमुख हैं, तो वो माया के कंट्रोल में आ जाता है। माया को दुर्गा माता भी कहा है। बोलो दुर्गा माता की। दुर्ग कहते हैं किले को, गाय जो उसके अंदर रखती है वो दुर्गा है। दुर्गा माता ने हमको इस संसार रूपी किले में रखा हुआ है। तो हम लोग जो हैं कष्ट उठा रहे हैं। जब हम माया में उलझ जाते हैं, माया में उलझने का मतलब खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं, हरि नाम को भूल गया। फिर जब आदमी शरीर के स्तर पर रहता है तो उसको अहंकार आ जाता है। अहंकार जो खाने पीने सोने में लगा है, जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, वो कई प्रकार के पाप करता है। अहंकारी जीव कई पाप करता है और वो जितने भी कर्म करते हैं वो उनसे दुख ही दुख मिलता है कि ये कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए। लेकिन हम आए थे श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद के गुणगान करने के लिए हम यहाँ आए थे। फिर आगे समझा रहे हैं संत, बाल अवस्था माता पिता
और भाइयों के संग प्यार के। बच्चा जो है माँ बाप भाइयों से प्रेम करता है। यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। जवानी जब आई, शादी हो गई, बस और समय खाने पीने सोने में सोए रहे, अपने भोग विलास में पड़े रहे, सुंदर बड़ा कीमती समय गुजर जाता है। फिर वृद्धावस्था आ जाती है। जो आज वृद्ध हैं कल वो नौजवान थे, जो आज नौजवान है कल वो वृद्ध होंगे। ऐसा ये संसार है। फिर जब वृद्धावस्था आती है, आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। वृद्धावस्था को ओल्ड एज इज ए कर्स, ये कोई शाप है। आदमी रोता है, पछताता है, पर गया समय वापस नहीं आता। तो प्रभुपाद कृपा से संदेश ये है कि कहते जब जागे तब सवेरा। हमें पता लगा भी प्रभुपाद, तो हमें गंभीरता से इस कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए। समय को नाश नहीं, क्योंकि इस समय प्रभुपाद ने कहा है, if one lives for 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. कोई आदमी 100 साल का जी करके मृत्यु हो गई, जो समय चला गया दुनिया की दौलत लगाने से, उस समय उसमें से एक श्वास वापस आ सकता है? बोलो, अमरावती में आता होगा? दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास मिल नहीं सकता, और एक श्वास उसमें हम डाल नहीं सकते। मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता। तो ये कितना कीमती समय है, इस कीमती समय को हम बेकार की बातों में गंवा रहे हैं। इसको बेकार की बातों में नहीं गंवाना, इस कीमती समय को हमने किस में लगाना है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे अभी आखिर में इस भजन की क्या कहा है, संत क्या कह रहे हैं, हम पकड़ लें। शब्दों की ओर ध्यान दें। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से श्याम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोह। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, जीवन सार यही। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, जीवन श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 जय जय। देखो भगवान ने ये कहा ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर युग में भगवान प्रकट हुए। सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलयुग में चैतन्य भगवान। और हम लोगों का कलयुग में कैसे उद्धार हो सकता है? हमारा उद्धार गौर निताय ने हमें बताया। जैसे कृष्ण बलराम गौर निताय है। तो एक भक्त कह रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे अमर मन। दयाल निताई नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे अमर मन। दयाल कह रहे हैं, ए मन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दए। अपराध दूर जावे, पावे प्रेमाधन। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे रे अमर मन। ना में अपराध विचार तो नहीं है, ना में अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि होवे, गुची वे बंधन। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे अमर मन। दयाल कृष्ण नामे अनुराग तो
हवे है, अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीठे है, कृष्ण वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। गौर कृपा हरे है, गौर कृपा हरे है। दया निताई चैतन्य बोले ना तेरे अमर मन। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, निताय गौरंगा। मैं बोलूंगा नित्यानंद, आपने बोला है नित्याय, आपने बोला गौरंग। नित्यानंद, नित्यानंद, गौरंग, 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 गौरंग। नित्यानंद, 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 नित्यानंद। गौरंग, 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 गौरंग। तो भक्त कह रहे हैं दयाल निताई चैतन्य वाले नाचे दे हमारा मन। देखो कलयुग के जो भगवान है ना, चैतन्य निताई यानी कि कृष्ण और बलराम। चैतन्य कृष्ण है और बलराम नित्यानंद है। भक्त कह रहे हैं मेरा मन नाच रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि ये भगवान ये अवतार कलयुग के इतने दयालु हुए। इमन दया तो ना ही है, क्या दया इनकी, क्या किया इन्होंने। मौर खाए प्रेम दे। लोगों ने, दुष्ट लोग, हम दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं कलयुग के। नित्यानंद भगवान का शरीर तो फोड़ दिया था, सर फोड़ दिया था मदाई ने। भगवान ने, नित्यानंद भगवान ने बुरा नहीं माना, उसे भी भक्ति का दान दिया। और जब वो भक्त बन गया, मधाई भक्त बन गया, तो हृदय निर्मल हो गया उसका गौर नित्य की कृपा से। अब वो रोता है, अपने रोता है, कहते हे नित्यानंद प्रभु, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा, मैंने आपके सर पर प्रहार किया, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं देखो मधाई, कई बार पिता पुत्र को गोद में लेता है, पुत्र गुस्सा करके बाप को मारता है, बाप बुरा मानता है उसका। तुम मेरे पुत्र की तरह है। नहीं प्रभु, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा। भगवान कहते अच्छा बधाई, तुम्हें ऐसा करना, जो वैष्णव घाट है मायापुर में, वैष्णव घाट, वहाँ उसको साफ सुथरा रखना। जो भी वैष्णव नहाने के लिए आए उनको प्रणाम करना सबको। ये भगवान ने उपचार बताया। तो ये इतने दयालु भगवान है, मार खा के भी लोगों को प्रेम का दान दे रहे हैं। इसलिए आप सबको ये प्रेम प्राप्त करना है। प्रभुपाद, पहले याद रखो, प्रभुपाद को नहीं भूलना। ये सब कुछ हमको किसने दिया है? कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। किसने दिया है? किसने दिया है?
सब नहीं बोल रहे। खाया कुछ सुबह नहीं? हर्बल चाय तो पी है अभी, क्या भूखा पेट सुला है? किसने दिया ये? इसको याद रखो, क्योंकि प्रभुपाद को कभी मत भूलना। जो प्रभुपाद को भूला वो चला गया काम से। प्रभुपाद एक युग पुरुष है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था 500 साल पहले? पृथ्वी ते च यत्र नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले भगवान ने कहा था। और ये पूरी दुनिया में प्रचार किसने किया? प्रभुपाद ने। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा बहुत आवश्यक है। और देखो प्रभुपाद आज भी आप पर, ये नहीं सोचो प्रभुपाद नहीं है। अब हम जैसे मूर्ति रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, रुक्मिणी कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, पर ये विरह में विग्रह रूप में है भगवान। इसी प्रकार प्रभुपाद भी विग्रह रूप में है। ये कभी मत सोचो प्रभुपाद तो आपकी पुकार जल्दी सुनेंगे। तो ये मार खा के भी ये गौर नेता जो प्रभुपाद ने हमको दिए, ये हमको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जीवन का क्या उद्देश्य है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का क्या उद्देश्य है? महाराष्ट्र में कैसे बोलेंगे? जीवनाचं लक्ष्य आहे कृष्ण प्रेम प्राप्त करणे। जीवनाचं लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करणे। इकडे आयला तिकडे जायला है सांगली का। जीवन का केवल लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और कुछ भी नहीं है। अमरावती निवासियों, माताओं व भाइयों, और अमृतसर से भी एक हमारे भक्त आए हुए हैं, शिष्य आए हैं। भूल जाओ, संसार का कुछ नहीं हमको चाहिए। क्योंकि देखो संसार में जो कुछ भी हम करेंगे ना, जब हम आए थे ना दुनिया में, तो बच्चे के हाथ बंद होते हैं। होते नहीं होते? अमरावती में होते नहीं, सब जगह होते हैं। जब आदमी जाता है तो हाथ खुले होते हैं। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, सब मेरे पीछे बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। अमरावती में कोई जाता किसी के साथ है? एक जाता है? आप ऐसे करें कोई किसी के साथ, अब ना नहीं बोलते, ऐसे ऐसे से कर रहे हो तो मुझे शंका हो रही है। देखो मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये शरीर भी शमशान की अमानत है या नहीं है? ये भी शमशान। इसलिए शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर के द्वारा कृष्ण से प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो, गौरलिता से प्रेम करो, प्रभुपाद कृपा लेकर के। गौर राधा कृष्ण से प्रेम करो। देखो गौर भगवान से दयालु नित्यानंद बहुत दया में है। अमर दया तो ना ही है, मार खाए प्रेम दे। फिर और ये तो कितने दयालु हैं, अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन। जब आप पंचतत्व मंत्र महामंत्र जपने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जरूर बोलो। मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया, कृष्णा पृष्ठाया। केवल लोग कहते पछताया, हम पछताते हैं, कृष्ण थोड़ा पछताते हैं। कृष्णा पृष्ठाया भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। तो देखो, हमें कृष्ण की कृपा पानी है, पाना है नहीं तो प्रभुपाद जी को नहीं भूलना। प्रभुपाद जी हमें कृष्ण से मिलाएंगे। एक भजन में एक वैष्णव कहते हैं, कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। ये गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं, आप चाहें तो मुझे भी दे सकते हैं। अमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्णा कृष्णा बोली धाई तबा पाचे पाचे, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं कृष्ण का नाम लेकर के। तो एक बात मैं प्रभुपाद जी की आपको बताता हूं, आप में से कईयों ने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी। ये एक रशिया की घटना है। रशिया की घटना सुनी किसी ने? सुनी है तो हाथ खड़ा करो। तू नीचे पारे, तू कोई उधर से आया, महाराष्ट्र से आया, हर जगह टांग पसारता है तू, हाथ खड़ा कर रहा है। रशिया की घटना इस प्रकार है, एक वहां पर माता बहुत प्रचार करती थी रशिया में, तो पुलिस वाले तंग आए। रशियन लोग तो नास्तिक है ना, कम्युनिस्ट लोग थे। उन्होंने, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उस माता को, और जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, उस माता ने जेल में भी प्रचार करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले तंग आ गए, जेल में भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक डाइन क्या बोलते हैं तुम्हारे महाराष्ट्र में? डाइन होती है महाराष्ट्र में? पिशाचिनी होती हैं, देखी नहीं, वैसे होती है महाराष्ट्र में, हैं? सब जगह होती हैं। तो एक डाइन जो है, उसको बुलाया पुलिस वालों ने कि देखो, ये जो माता है, लड़की जो है, ये प्रचार करती है बड़ा, इसको तू जादू मंत्र करके खत्म कर दे। तो वो माता बैठ गई कुर्सी पर, इधर डाइन खड़ी है वो, और इसके दायां बायां दो पुलिस वाले हैं। डाइन अपना मंत्र चलाने लगी। मंत्र जब चलाने लगी, उस माता ने क्या किया, नरसिंह भगवान को याद किया। उसने याद किया, नमस्ते नरसिंहाय प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने महामंत्र बोला, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने आखिर में बोला, नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पांच। जब ये बोली तो पता क्या हुआ, प्रभुपाद प्रकट हो गए उसके पास। ये सच्ची बात है। प्रभुपाद प्रकट होकर डंडा लेके इतना, उस डाइन को बोला, तू इसको कुछ किया तो मार दूंगा तेरे को। और डाइन जाने लगी। पुलिस वाला कहते, क्या है तेरे को, काम कर अपना। कहते, काम क्या करूं, तुम्हें दिखता नहीं, मुझे दिख रहा है ओल्ड मैन खड़ा है डंडा लेके, वो मार देगा मेरे को, मैं नहीं कुछ भी करूंगी। भाग गई डाइन, भाग गई। ये है हमारे प्रभुपाद, साक्षात अभी की बात है ये। प्रभुपाद धाम में गए हुए कितने साल हो गए? 1970 में गए, 1977। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए हैं? 45 साल हो गए। आज भी प्रभुपाद यहीं पर है। तो प्रभुपाद के चरणों का ध्यान करके गौर निताय की कृपा लो और फिर आगे बढ़ो। और एक बात आपने याद रखनी है, गौर भगवान जो कृष्ण हैं, उन्होंने क्या कहा है? शिक्षाष्टक में क्या कहा उन्होंने? तू क्या कर रहा फोन में? क्या कर रहा फोन में? चेतो दर्पण कर रहा है तो शिक्षाष्टक में गौर भगवान ने कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे
मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। आज गुरु बस जो भी आए उसको दीक्षा चलते, नाम पहले बताया कि नाम उसको और दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। भगवान कहते नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए। कविता मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। जन्म पर्यंत जन्म प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं आपकी भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। तो आप सब ने भगवान की निष्काम भक्ति करनी है। अगर भगवान को पाना तो निष्काम भक्ति करनी है। करोगे नहीं करोगे? जो तो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो। और जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो। निष्काम, तुम ये लीडर है ना वहां का, बिल्कुल निष्काम भक्ति का प्रचार करना है। मेरा डंडा साथ में लाया हूं मैंने, अगर काम किया तो डंडा चला दूंगा मैं। कहाँ डंडा मेरा? चलो थोड़ा डराना था थोड़ा इसको। तो निष्काम भक्ति करनी है और गौरवता की ये देखिए, निष्काम भक्ति करेगा नहीं, कराएगा नहीं, ठीक है ठीक है। तो नाम में अपराध विचार तो ना ही है। जब पंचतत्व मंत्र बोल करके आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हो तो ये गौर निताय अपराधों को क्षमा करते हैं। कृष्ण नाम में रुचि हवे गुचि वे बंधन। कृष्ण के नाम में रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा और सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। फिर कहा है कृष्ण नाम में अनुराग तवे, कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है। कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के नाम में प्रेम जागृत हो जाएगा। अनायास से सफल हवे जीवेरा जीवन। हमारा जीवन बड़ी आसानी से सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में है और अंते नारायण स्मृति में है। फिर कृष्ण प्रति बिना जीवन तो मीछे है। भक्त कह रहे हैं अगर कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। शेष वृंदावने राधा श्याम मेरे पावे दर्शन। अगर आपने गौरनिता की कृपा ले ली तो वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, राधा श्याम मेरे पावे दर्शन। फिर वृंदावने राधा श्याम मेरे पावे दर्शन, गौर कृपा हले। गौर भगवान की कृपा जरूर चाहिए। इसलिए आप कृपा करके सारे क्या क्या कह रहे हैं, ये क्या चाहिए? हाँ? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा। तो मेरे प्यारे अमरावती निवासी, कौंडन्यपुर के निवासी, जहाँ पर बैठिए बैठिए। हरे कृष्ण। जहाँ रुक्मिणी माता प्रकट हुई थी, आप सभी निष्काम भक्ति करनी है, प्रभुपाद जी की कृपा लेनी है और ये महामंत्र निरंतर जपना है। देखो मैं अभी हमारे जो, क्या नाम है तुम्हारा? तेरा नाम? तेरा नाम युग धर्म है? इसका नाम युग धर्म है। युग धर्म हरि नाम को थोड़ी जल्दी हो रही है, कहते जल्दी करनी है, जल्दी करनी है। तो आपने दो बातें याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, सेवा निष्काम, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा, प्रभुपाद जी को नहीं भूलना, प्रभुपाद जी का सहयोग लेना। प्रभुपाद आज भी साक्षात है। मैंने रशियन घटना बताई। आपका केंद्र उधमपुर में है। आपके महाराष्ट्र के बच्चे भी कुछ पढ़ते हैं, अभी हैं कुछ महाराष्ट्र के बच्चे, अभी भी हैं महाराष्ट्र के। तो वहाँ पर सब भक्त लोग निष्काम सेवा करते हैं और वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे अनुभव हुए हैं। एक माता है वहाँ पर, वो माता बच्चों का ध्यान करती है। उसको प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए और माता की बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया। आज भी प्रभुपाद मदद करते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेकर के निष्काम भाव से इस महामंत्र को जपना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र से पहले बोलना है आपने। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। और एक बात आखिर में मैं कह रहा हूं, जप कितना करना, कितना जप करना है, कौन बताएगा? कितना? ये 16। आप एक ने बोला अनलिमिटेड, इन्होंने बोला 16, बस सब ने 16 बोला। अभी कितना जप करना है मेरे पीछे सारे बोलो। मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमने जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना, यमराज के पास खाता खुला है, उसको बंद करवाना है। हर समय जपते रहना। महाप्रभु ने क्या कहा? उठी ते बैसी ते खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते सदा नाम लेते रहो। ये नहीं कभी जपना भी नहीं जपना है, सब सिद्धियाँ होगी, हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और कृष्ण प्रेम मिला तो कृष्ण जरूर मिलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलो रुक्मणी माता की, बोलो अमरावती वालों की, बोलो कौंडिन्यपुर वालों की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न आप पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। हाँ, नहीं पूछना। सारे भक्त महाराज काफी सारे नए हैं। हाँ यात्रा में लेकर आए हैं। हाँ और यात्रा में लेकर उनको वृंदावन का भाव प्रेम संस्कृति दिखाने के लाए हैं। हाँ, धीरे धीरे जानकर आपकी कृपा की वजह से बहुत कृतज्ञता है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका।